Hello friends, welcome to this channel. In this video, I am going to discuss about Of Truth by Francis Bacon in details. Of Truth फ्रांसिस बेकन का बहुत ही फेमस एक एसे है जो कि पब्लिश हुआ था 1625 इन हिज कलेक्शन एसेज। डिटेल में एसे को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ हमें क्या मैसेज देते हैं एंड एसे का जो समरी है या फिर जो एक्सटेंडेड मीनिंग है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होता है, व्हाट इज ट्रुथ सेड जस्टिंग पायलट। तो पायलट पूछ रहे हैं कि सच क्या है एंड वुडंट स्टे फॉर एन आंसर, एंड वो आंसर के लिए नहीं रुक रहे हैं। पायलट वही न्यायाधीश है जो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन का फाइनल वर्डिक्ट दिए थे। हालांकि उन्होंने पाया था कि जीसस क्राइस्ट का कोई गलती नहीं है, लेकिन जो ज्यूस वहाँ प्रेजेंट थे उनके प्रभाव में आके पायलट को ये निर्णय लेना पड़ा था। एंड पायलट यहाँ हंसते हुए या फिर थोड़ा सा मॉक वे में ये पूछ रहे हैं कि सच क्या है आखिर, और उन्होंने किसी का आंसर का वेट नहीं किया। सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस। तो गिडीनेस का मतलब है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में एक डिलाइट है, एज इन आपको अगर पता चल जाए कि आपके लाइफ में अगले कुछ महीने या फिर कुछ साल क्या होने वाला है, तब लाइफ बहुत ही बोरिंग सा हो जाएगा, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा जीने में। तो जो एक इमेजिनेशन है उसमें एक डिलाइट है अलग तरीके का। एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ। एंड फिक्स बिलीफ को या फिर एक जो फर्म बिलीफ होता है उसको हम बॉन्डेज यानी कि एक बोझ के तरह ट्रीट करते हैं, अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि एक फर्म बिलीफ और फिक्स बिलीफ को हम लोग बॉन्डेज यानी कि एक बोझ समझते हैं। बिकॉज इफ देयर इज एनी बॉन्डेज, एनी टाइप ऑफ फर्म बिलीफ, तो आप उससे बाहर जाके कभी भी फ्री थिंकिंग कर ही नहीं सकते। इसीलिए फ्री थिंकिंग को एक बोझ की तरह इंसान ट्रीट करते हैं हमेशा। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बिगन, yet there remain certain discursing wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them as was in those of the ancient। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वो जो टाइप का फिलोसोफर्स था, जो पुराने थिंकिंग पुराने सोच वाला, वो लोग चले गए, लेकिन अभी जो नया जो विट्स आए हैं, नए जो थिंकर्स आया है, वो भी कुछ अलग नहीं है। दे आर ऑल्सो द सेम। उनका व्यूज, उनका जो सोच विचार है वो सेम ही है। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन दोज ऑफ द एंशियंट। पहले जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे उनका एक अलग ही रुतबा था। जो मॉडर्न फिलोसोफर्स है उनमें इस तरीके का जोश नहीं देखा जाता। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मेन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, nor again that when it is found it imposeth upon men's thoughts that doth bring lies in favor, but a natural thought corrupt love of the lie itself। लेकिन बात यह है कि सच को ढूंढना कोई लेबोरियस काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत हार्ड नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सच अगर आपको मिल जाए, आप उसको ढूंढ भी लिए, तो इसको आपको इम्पोज करना पड़ेगा। दैट डॉथ ब्रिंग लाइज इन फेवर बट ए नेचुरल थॉट करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। लेकिन बात यह है कि लाइज यानी कि झूठ के लिए इंसान का एक नेचुरल लव रहा है हमेशा, जिसको फ्रांसिस बेकन ने करप्ट लव भी बोला है, जो कि लाइज के लिए नेचुरली इंसानों के दिल में रहता है। One of the later school of Grecians examined the matter and is at a stand to think what should be in it, that men should love lies, where neither they make for pleasure as with poets, nor for advantage as with the merchant। बाद में ग्रीस से एक फिलोसोफर्स ने एग्जामिन किया है इस मैटर को कि एक्चुअली बात है क्या, क्या है इस लाई में जो इंसानों को इतना पसंद है झूठ बोलना। वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विथ पोएट, ना तो इनको पोएट्स जैसा खुशी मिलता है, क्योंकि जो कविता होता है वो भी इमेजिनेशन में ही आधारित होता है, और ज़्यादातर पोएट्स झूठ ही बोलते हैं। तो झूठ से तो पोएट्स को प्लेजर मिलता है, लेकिन ये जो कॉमन पीपल है इनको क्या मज़ा मिलता है। नॉर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट। मर्चेंट यानी कि व्यवसायी लोगों को जो प्रॉफिट होता है, ना तो ये कॉमन मैन को मिलता है। तो इनको एक्चुअली झूठ बोल के मिलता क्या है, बट फॉर द लाइज सेक, इनको बस अपने ही लिए झूठ बोलना है, क्योंकि
झूठ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी कोई भी और रीज़न नहीं है। द सेम ट्रूथ इज़ अ नेकेड एंड ओपन डिलाइट। तो ये जो ट्रूथ है ये बिल्कुल भी नेकेड है एंड ओपन डिलाइट में दिखता है, और ये लाई की तरह नहीं है। दैट डोथ नॉट शो द मास्क्स एंड मेमोरीज एंड ट्रायम्फ्स of the world half so stately and daintily as candle lights। तो कैंडल लाइट्स के पीछे जो है झूठ छुपा रहता है। ये सारे जो मास्क एंड मेमोरीज है ये सारे इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और झूठ इनके पीछे ही रहता है, लेकिन ट्रूथ जो है वो बिल्कुल नेकेड रहता है, सबके सामने रहता है। ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शोएथ बेस्ट बाय डे। ट्रूथ को कंपेयर किए हैं बेकन पर्ल के तरह जो डिलाइट में अच्छे से दिखते हैं, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बंकल दैट शोएथ बेस्ट इन वेरी डिलाइट्स। लेकिन ये कभी भी डायमंड और कार्बंकल यानी कि रूबी की तरह रात में चमकने वाला चीज़ नहीं है। रात में जो बहुत तरीके का लाइट जलता है जिसमें डायमंड और जो रूबी यानी कि जो कार्बंकल है वो चमकता है, वैसा ट्रूथ बिल्कुल भी नहीं है। ट्रूथ तो एक पर्ल जैसा है जिसको चमकने के लिए बस डे लाइट की ही ज़रूरत है। अ मिक्सचर ऑफ अ लाइट डॉट एवर एड प्लेजर। सच में अगर आप झूठ मिला देंगे तो डेफिनेटली वो प्लेजरेबल फील होगा। ये आप भी नोटिस किए होंगे, जब कोई हम लोगों को कम्प्लीमेंट करता है थोड़ा सा हद से ज़्यादा ही कर देते हैं तो अच्छे से ये पता रहता है कि दैट पर्सन इज़ फ्लैटरिंग आस, लेकिन हमें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो ए मिक्सचर ऑफ अ लाइट डॉट एवर एड प्लेजर डॉट एनी मैन डाउट that if there were taken out of men's mind vain opinions, flattering hopes, false valuation, imaginations, as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men poor shrunken things, full of melancholy and indisposition and unpleasing to themselves। तो कभी आपके मन में कोई डाउट आया है, कभी किसी के भी मन में कोई भी ऐसा डाउट आया है कि अगर इंसान के माइंड में से वेन ओपिनियंस यानी कि फॉल्स जो ओपिनियंस होता है, जो थिंकिंग्स होता है, फ्लैटरिंग होप्स जो हाई होप्स होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब होता है, फॉल्स वैल्यूएशंस होता है, इमेजिनेशंस होता है, कोई भी पर्सन्स के माइंड से अगर वो निकाल लिया जाए, इट वुड लीव द माइंड्स ऑफ अ नंबर ऑफ मैन पुअर शंकन थिंग्स। तो तब क्या होगा, तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने लाइफ में बहुत ही नाखुश रहेंगे, हमेशा वो मेलनकली एंड इनडिस्पोजिशन से भरे हुए रहेंगे एंड वो अपने आप में ही बहुत ही अनप्लेजेंट फील करेंगे। वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सिविरिटी कॉल्ड पोएजी वीनम डेमोनम द वाइन ऑफ डेविल्स बिकॉज इट फिलथ द इमेजिनेशन एंड येट इट इज बट विद द शैडो ऑफ अ लाई। तो किसी फिलोसोफर या फिर ग्रेट फादर ने कभी ये बात बोले थे कि पोइजी एक्चुअली वाइन ऑफ डेविल्स है, जो पोइट्री है दैट इज़ द वाइन ऑफ डेविल्स, बिकॉज ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है एंड दिस इज द शैडो ऑफ अ लाई। ये पूरा का पूरा एक साया है मिथ्या का, इसमें सच तो है ही नहीं, बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पासिस थ्रू द माइंड बट द लाई दैट सिंकeth इन एंड settleth in it that dot the hurt such as we spake of before। लेकिन झूठ जो हमारे एक कान से होके दूसरे कान से निकल जाता है वो उतना हमें हर्ट नहीं करता। हर्ट कौन करता है, वो झूठ जिसको हम मानने लग जाते हैं, बिल्कुल दिल में बैठा लेते हैं, वही हमको नुकसान पहुंचाता है। बट हाउसोएवर दिस थिंग्स आर दस इन मेन्स डिप्रेव्ड जजमेंट्स एंड अफेक्शंस, ये ट्रूथ which only doth judge itself teacheth that the inquiry of truth, which is the love making or wooing of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature। लेकिन आप कितना भी रॉन्ग जजमेंट कर ले, कितना भी आप झूठ बोल ले, कितना भी आप अफेक्शन रखे लाई के तरफ, ट्रुथ जो है वो कभी भी अपना स्पार्क नहीं खोता। ट्रुथ हमेशा सुप्रीम रहता है एंड द परस्यूट नॉलेज एंड बिलीफ इन ट्रुथ्स आर द हाईएस्ट गुड्स ऑफ ह्यूमन नेचर। द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज वाज द लाइट ऑफ द सेंस। जब गॉड क्रिएट कर रहे थे दुनिया का तो पहले उन्होंने क्या क्रिएट किया, लाइट ऑफ द सेंसेस, पहले उन्होंने सेंस क्रिएट किया। द लास्ट वाज द लाइट ऑफ रीजन, और उसके बाद सबसे लास्ट में वो क्रिएट किए थे रीजन को। And his Sabbath work ever since is the illumination of his spirit
एंड तब से अब तक वो अपने स्पिरिट्स के थ्रू पूरे जगत को जो है इल्यूमिनेट कर रहे हैं। एंड स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग द इल्यूमिनेशन ऑफ द होल वर्ल्ड थ्रू हिज स्पिरिट। फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपन द फेस ऑफ द मैटर और कैओस। पहले उन्होंने मैटर के ऊपर काम किया, देन ही ब्रेथ लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन। देन उन्होंने मैन यानी कि इंसान के ऊपर काम किया, एंड स्टिल ही ब्रेथ्ड and inspireth light into the face of his chosen. And still now he is inspiring us through his illumination or through his lights. The poet that beautified this sect that was otherwise inferior to the rest. तो जो पोएट है जो लाई को बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई किए हैं, तो वो सबसे इन्फीरियर थे, बाकी जो जितने सेक्ट्स और पोएट्स थे उनसे तो इन्फीरियर ही थे। सेथ इट एक्सीलेंटली वेल, और वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं। इट इज़ अ प्लेजर टू स्टैंड अपन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपन द सी। समुद्र किनारे रह के जब शिप्स को हम हेवी टाइड में उछलते हुए देखते हैं तो बहुत ही प्लेजरेबल फील होता है। अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ castle एंड टू सी अ बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो। और ये भी बहुत प्लेजर देता है जब हम कोई भी कैसल यानी कि दुर्ग के ऊपर विंडो में खड़े होके जब नज़ारा देखते हैं नीचे कि नीचे युद्ध लगा है और एडवेंचर फील होता है बहुत। बट नो प्लेजर इज़ कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। लेकिन जब आप ट्रूथ यानी कि सत्य के ग्राउंड तल पर खड़े होके सामने चीज़ों को देखते हैं तब आपको कोई भी प्लेजर फील नहीं होता। तब आपको जो हार्श ट्रूथ है वो दिखाई देता है। अ हिल नॉट टू बी कंडेम्ड एंड वेयर द एयर इज़ ऑलवेज क्लियर एंड सीरेन। तो जो ट्रूथ का जो हिल है वहाँ एयर यानी कि हवा हमेशा क्लियर रहता है एंड सीरेन रहता है, सब कुछ आर पार दिखता है। एंड टू सी द एरर्स एंड वॉन्डरिंग्स एंड मिस्ट्स एंड टेम्पेस्ट्स इन द वेल विलो। और तब जब सब कुछ क्लियर दिखता है ट्रूथ के ग्राउंड में खड़े होके, तब आपको जो भूल यानी कि जो एरर्स होता है और वंडरिंग्स वगैरह होता है एंड मिस्ट्स एंड पर्दे के आड़ में जो होता है सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। एंड नीचे जो टेम्पेस्ट यानी कि जो हलचल मचा रहता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली दिखता है, एंड तब आपको प्लेजर बिल्कुल नहीं फील होता। सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विथ पिटी एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड। और ये वो किस सोच से बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो पिटी यानी कि कॉम्पैशन के साथ बोल रहे हैं एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड। वो सीना तान के प्राउड फील करके नहीं बोल रहे, ये बात वो कॉम्पैशनेटली बता रहे हैं। सर्टेनली इट इज हेवन अपन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। तो सर्टेनली एक हेवनली फीलिंग होता है जब एक इंसान के माइंड में चैरिटी भरा हुआ रहता है एंड रेस्ट इन प्रोविडेंस जो गॉड के द्वारा गाइडेड होता है एंड टर्न अपन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, और जिसका केंद्र हमेशा ट्रूथ के ऊपर आधारित होता है। तो ऐसा जो स्थिति होता है इंसान का डेफिनेटली एक स्वर्ग जैसा फील देता है। टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस। तो अभी ये जो बुकिश एंड फिलोसॉफिकल जो दार्शनिक आलोचना चल रहा है हम लोगों के बीच, उससे थोड़ा सा हट के चलो रियल लाइफ का बातें करते हैं। रियल लाइफ यानी कि सिविल बिजनेस। इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस्ड इट नॉट, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैंस नेचर। तो ये सबके द्वारा जो है एक्नॉलेज किया जाएगा, माना जाएगा। जो लोग लाई प्रेफर करते हैं वो लोग भी इस बातों से सहमत होंगे जब आप किसी चीज़ को क्लियरली डील करते हैं, एकदम सीधी तरीके से सच्चे ईमानदारी से डील करते हैं। दैट इज़ द ऑनर ऑफ मैंस नेचर एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन कोएन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन आप जब फॉल्सहुड यानी कि मिथ्या के सहारा लेते हैं तब ये एक खाद जैसा बिहेव करता है। एलॉय का मतलब है जो गोल्ड में या फिर सिल्वर में एक तरीके का खाद मिलाया जाता है एंड जिसके वजह से ज्वेलरी बन पाता है, जिसके वजह से हम गोल्ड को पहन पाते हैं, नहीं तो हम प्योर गोल्ड कभी भी पहन नहीं पाते। तो झूठ अगर आप मिला देंगे किसी भी सच बात में, थोड़ा सा भी अगर झूठ मिलाते हैं तो वो एक अलॉय जैसा काम करेगा, जिसके बाद वो मेटल का वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगा।
विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर, जो मेटल को हेल्प तो करेगा इंसानों के यूज़ के लिए, बट इट एम्बेसथ इट, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाएगा। फॉर दिस विंडिंग एंड क्रुक्ड कोर्सेस आर द गोइंग्स ऑफ द सर्पेंट, जो घुमा फिरा के बातें करते हैं, दोज आर द डीलिंग्स ऑफ द सर्पेंट, वो बिल्कुल एक निचले तरीके का काम होता है। विच गोइथ बेसली अपन दी बेली एंड नॉट अपन दी फीट, तो वो बिल्कुल एक निचले तरीके का लोली एंड शेमफुल काम होता है। देयर इज नो वाइस दैट डॉथ सो कवर अ मैन विथ शेम एज टू बी फाउंड फॉल्स एंड परफिडियस, दुनिया में सबसे ज़्यादा शेमफुल काम है झूठ बोलना। बीइंग फॉल्स एंड ट्रेचरस is the most disgraceful work and therefore Montaigne saith prettily, और इस वजह से Montaigne जो एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट थे वो भी बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किए हैं। When he inquired the reason why the world of the lie should be such a disgrace and such an odious charge, तो Montaigne भी इस बात को लेके इंक्वायरी किए है कि क्यों झूठ को सबसे ज़्यादा डिस्ग्रेस मिलता है एंड सबसे घटिया चार्जेस लगता है झूठ बोलने पे। Saith he, if it be well weighed to say that a man lieth is as much as to say that he is brave towards God and a coward towards man, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर नापा जाए तो ऐसा देखा जाएगा कि जो इंसान झूठ बोलता है he is having that attitude कि वो गॉड के सामने बहुत ब्रेव बन रहा है, लेकिन एक इंसान के सामने एकदम कावर्ड बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो झूठ बोल रहा है उसको भगवान का तो कोई डर ही नहीं, लेकिन वो डर रहा है इंसान के सामने। सो दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग कावर्ड टूवर्ड्स मैन, फॉर अ लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंकeth फ्रॉम मैन, तो एक झूठ जो है गॉड के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, लेकिन एक मामूली इंसान के सामने वो श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल भी सिकुड़ जाता है। Surely the wickedness of falsehood and breach of faith cannot possibly be so highly expressed as in that it shall be the last appeal to call the judgments of God upon the generations of men। तो ये तो तय है कि ये जो विकेडनेस है फॉल्सहुड का, ये जो पूरा मिथ्या का जो जगत है, इसके लिए इंसानों को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी ना कभी गॉड का जो डिवाइन जजमेंट है उनको सामना करना पड़ेगा इंसान को। In present time, people thinks that we can tell a lie easily because God is not there to judge us. But surely one day we must face the consequence. कभी ना कभी हमको वो consequence भुगतना ही पड़ता है। It being foretold that when Christ cometh, he shall not find faith upon the earth. तो ये बोला जाता है जब जीसस क्राइस्ट फिर से आएंगे दुनिया में, धरती में, वो कभी भी इस दुनिया में फेथ को नहीं ढूंढ पाएंगे because the whole world is governed by lie. सो यही था आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी डाउट्स, you can comment down below. Thanks for watching the video and follow for more such content.